हेलो एवरीवन। जो स्टूडेंट 2025 में 10th का एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है, उसको बहुत डर लग रहा होगा कि एग्जाम तो आने वाला है, 2-3 महीना बचा है, अब क्या होगा नहीं होगा। तो कुछ नहीं होगा, आप मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। आपको त्रिभुज चैप्टर से 4 गो थ्योरम याद रखना है। कितना थ्योरम? 4 गो। एगो थेल्स, थेल्स का विलोम, पाइथागोरस और पाइथागोरस का विलोम। इस 4 गो थ्योरम को अगर आप पढ़ लेते हैं बढ़िया से बाबू, 5 नंबर आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको फिक्स है 5 नंबर आना, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में आपको सबसे पहले थेल्स परिमेय के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? थेल्स परिमेय के बारे में बताएंगे। इन चारों में से एक थ्योरम पक्का पूछ लेगा आपको 2025 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ही आप एनसीईआरटी का बुक खोलेंगे, त्रिभुज चैप्टर में किसमें जाइएगा आप? त्रिभुज चैप्टर में जाइएगा तो थेल्स परिमेय जो है आपको वो 6.1 में दिखेगा। कहाँ दिखेगा? 6.1 में दिखेगा। यही थेल्स है। आया बात समझ में? ये किसका फिगर है आपको? थेल्स का फिगर है। आइए देख लेते हैं कि थेल्स का स्टेटमेंट क्या कहता है, इसके बाद हम आपको प्रूफ करके बताते हैं। देखिए थेल्स क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट हम एक बार पढ़ देते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। किसमें होती है? अन्य अनुपात में विभाजित होती है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि ये एक त्रिभुज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक त्रिभुज दिया हुआ है। इसमें देख लीजिए कि बीसी के समांतर आपको एक रेखा खींचा गया डीई। बीसी के समांतर क्या खींचा गया है? डीई। तो आपको कहता है साबित करके दिखा दीजिए कि एडी बटे डीबी बराबर एई बटे क्या आपका ईसी। तो आइए इसको हम प्रूफ करते हैं और आप ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं जैसा कि थेल्स कहता है। एक ट्रायंगल हम आपको यहाँ से बना लिया। इसका नाम क्या ले लेते हैं? ए बी सी। और आप देखिए ये क्या कर रहा है थेल्स का स्टेटमेंट कि डीई जो है वो पैरेलल है। डी किसका पैरेलल है? बीसी का। किसका पैरेलल है? बीसी का। पैरेलल बोले तो समांतर। डीई जो है वो बीसी का क्या है? आपका समांतर है। हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, एक इस पे परपेंडिकुलर खींच देते हैं और इसका नाम क्या देते हैं? डीएम। क्या नाम दे देते हैं? डीएम। और इसका नाम दे देते हैं हम आपका एन, ठीक है। और बी से ई को मिला दिए और डी से किसको मिला दिए? ओके, डी से सी को मिला दिए। किसको मिला दिए? सी को मिला दिए। हम सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे? प्रूफ। क्या लिखेंगे? प्रूफ। और लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में। किसमें? त्रिभुज ए बी सी में डीई पैरेलल बीसी। क्या बोलेंगे? डी पैरेलल बीसी या समांतर। डी किसका समांतर है? बीसी का। या बीसी समांतर आप क्या लिख लीजिए? डी। दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो आपको साबित करना है, यानी कि सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बाबू? एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। ये आपको साबित करने के लिए कहता है, ठीक है। हम यहाँ से कुछ रचना कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ से लिखते हैं रचना। रचना को इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। हम सबसे पहले क्या क्या देखिए कि डीएम जो है, डीएम ये लंब का चिन्ह होता है। डीएम किस पे लंब खींचे हैं? एसी पे। किस पे? एसी पे। कोमा ईएन। ईएन परपेंडिकुलर किस में डाले हैं? एबी में। किस में डाले हैं? एबी में। और बी से ई को, बी से ई को एवं सी से डी को, सी से डी को मिलाया। क्या कर लिए? मिला लिए, ठीक है। यहां तक बात आ गई समझ में? देखिए आप पढ़े होंगे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। अब आप इसको बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, 6-7 क्लास से। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इतना तो आपको आता होगा समझ में। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से क्या लिखेंगे, देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ, आपको दिखाई दे रहा होगा, ए डी ई। एक बार किसका एरिया ले रहे हैं? ए डी ई का। इसके बाद दूसरा ट्रायंगल का हम ले रहे हैं बी डी ई का। बी डी ई का क्यों ले रहे हैं हम आपको बताते हैं। पहले एक बार यहाँ देखिए बी डी ई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
बी डी ई। तो आपको पता होगा कि अभी अभी हम आपको बताएं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 तो लिखना ही है। इसका आधार हम ले लेते हैं एक बार एडी। क्या ले लेते हैं? एडी। तो एडी ले लिए। अच्छा, ऊंचाई यानी कि शीर्षलम क्या होगा आपका? ई एन। शीर्षलम इसका क्या हो जाएगा? ई एन। और नीचे देखिए बी डी ई। बी डी ई क्या ले रहे हैं? बी डी ई। तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2। आधार को क्या मान लेते हैं हम? डी बी। आधार को क्या मान लिए? डी बी। और शीर्षलम इसका क्या होगा? यही होगा, ई एन ही होगा। क्या होगा? ई एन ही होगा। यहाँ तक बात आया क्लियर समझ में? त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या लिखते हैं? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। देखिए कटेगा क्या सब? ई एन से ई एन कट गया आपका, 1/2 से 1/2 कट गया। तो यहाँ बचा क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बरोबर, यहाँ क्या बच गया आपका? ए डी बटे डी बी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, ऐसा एरिया क्यों लिए हैं? ऐसा इसलिए लिए हैं क्योंकि हमको लाना है एडी बटे डीबी। क्या लाना है? एडी बटे डीबी। तभी तो प्रूफ होगा एडी बटे डीबी बराबर क्या होगा आपका? एई बटे ईसी। इतना बात आपको अगर आ गया है समझ में, तब आगे बढ़ते हैं। देखिए, दोबारा लिखेंगे अगेन या पुनः, जो भी आप लिख लीजिए। हिंदी में लिखिएगा तो इसको पुनः लिखना है। फिर हम यहाँ से लिखते हैं, देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन, पहले लिए थे क्या? बी डी ई का एरिया। अब की बार लेना आपको सी डी ई का एरिया। किसका एरिया? एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई लेना है। ठीक है बाबू? तो ए डी ई का एक बार एरिया जो अपने लोग लिए थे पिछले बार, तो उस पे आधार किसको माने थे? एडी को। अब की बार आधार किसको मानना है? ए ई को। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे? 1/2 गुना आधार क्या ले रहे हैं? ए ई। तो आधार ए ई की बार देखिए, इसका शीर्षलम क्या हो जाएगा? तब डीएम हो जाएगा। शीर्षलम क्या हो जाएगा आपका? डीएम। नीचे वाला त्रिभुज का भी आइए क्षेत्रफल, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसका आधार आपकी बार क्या माने हैं हम? ईसी। क्या लेना है आपको? ईसी। अच्छा, शीर्षलम हमेशा वही रहता है, शीर्षलम कभी भी चेंज नहीं होता है। शीर्षलम अगर हम एक बार डीएम को माने हैं ना, तो पूरे भुजा के लिए शीर्षलम क्या होगा आपका? डीएम ही होगा। तो शीर्षलम हम यहाँ से क्या ले लिए? डीएम। डीएम से डीएम देखिए कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। तो यहाँ क्या बच गया आपका? एई बटे ईसी। क्या बच गया? एई बटे ईसी। एक बात और आपको याद रखना होगा कि त्रिभुज बी डी ई देखिए, और त्रिभुज सी डी ई दोनों एक ही आधार पे है। दोनों क्या है आपका? एक ही आधार पे है। तो जब भी ऐसा हो, कौन सा आधार पे है? ये वाला आधार पे। ट्रायंगल बी डी ई और सी डी ई दोनों क्या है? एक ही आधार पे है। एक ही आधार पे हो, तो एक ही आधार पे अगर होगा तो क्या होगा? दोनों का एरिया आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। सी डी ई ऐसा क्यों? क्योंकि लिखेंगे चूंकि दोनों एक ही आधार पर है। एक ही आधार पर स्थित है। एक ही आधार पर क्या है? स्थित है। तो अब देखिए कि अगर हम CDE के जगह BD लगा दे या BD के जगह पे CDE लगा दे, दोनों का अर्थ तो एक ही होगा। तो हम यहाँ से अब की बार क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन CDE की जगह पे क्या लगा दे? एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अब बरोबर यहाँ कट के क्या बचा है? AE। अब बटे क्या लिख दें? EC। इसको हम क्या मान लेते हैं? इक्वेशन सेकंड। अब देखिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का LHS बराबर है। कैसे? आइए देखिए, यहाँ देख, सबसे पहले देख लीजिए क्या निकला है। एरिया ऑफ त्रिभुज AD बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BD बराबर AE बटे EC। फर्स्ट इक्वेशन को पकड़िए। फर्स्ट इक्वेशन में क्या निकाले हैं? एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ BD बराबर AD बटे DB। वहां भी AD बटे BD है, और यहाँ भी क्या है आपका? AD बटे BD। तो इक्वेशन फर्स्ट का देखिए, LHS क्या है आपका? बराबर। यानी कि दोनों जगह ट्रायंगल का एरिया क्या है आपका? बराबर। तो दोनों जगह अगर आपका ट्रायंगल का एरिया अगर बराबर हो गया, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या आ गया? एक सेट तो बराबर हो गया LHS, तो RHS भी क्या होगा? बराबर। तो इसका RHS क्या है? AD बटे DB। और इसका RHS क्या है आपका? AE बटे EC। यही चीज आपको साबित करना था।
ठीक है बाबू। अगर आप इसको सीख लेते हैं, हम आपको 3 गो थ्योरम और बताएंगे, टोटल 4 गो थ्योरम को आप आंख मूंद के पढ़ लीजिए सॉरी, ठीक है। इसके बाद आप बिंदास रहिए कि आपको 5 नंबर आपके पॉकेट में, ठीक है। इससे कुछ कुछ और पॉइंट पूछता है ऑब्जेक्टिव में, उस पॉइंट को हम एक बार डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। देखिए, जब भी त्रिभुज कोई साथ दिया हुआ हो इस तरह से ए बी सी, और डी जो है, डी इसका क्या हो, पैरेलल हो, तो अभी अभी अपने लोग क्या पढ़े हैं, देखिए अभी पढ़े हैं ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे क्या पढ़े हैं, इसी, ये तो अपने लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब देखिए कि इससे क्या और पॉइंट निकाला जा सकता है, हाँ इससे और पॉइंट निकाला जा सकता है, क्या निकाला जा सकता है वो देख लीजिए। ए डी बटे डी बी बराबर क्या प्रूफ किए हैं, ए ई बटे ई सी। अगर हम दोनों तरफ एक जोड़ दें, दोनों तरफ क्या जोड़ दें, एक जोड़ दें, तो बट्टे में ना कुछ है तो कितना है, एक, तो बट्टे में एक ले लेते हैं। तो बताइए डीबी और ए का एलसीएम कितना होगा, डीबी ऊपर क्या बनेगा, ए डी प्लस एक से इसको गुना कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, डीबी बरोबर इसी, और एक का एलसीएम क्या होगा आपका इसी, ऊपर क्या है आपका ए ई प्लस इसको इसी से गुना कीजिएगा तो क्या बनेगा, इसी ही बनेगा। तो ये रहा आपका इसी। अब आते हैं ट्रायंगल में, एडी प्लस डीबी, क्या एडी प्लस डीबी, देखिए एडी प्लस डीबी, इन दोनों को जोड़िएगा तो पूरा एक भुजा बन जाता है एबी, क्या बन जाता है आपका एबी, इसके जगह क्या लगा दीजिएगा ए बी, और नीचे क्या है आपका डीबी, तो डीबी रहने दीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए ए ई बटे ई सी, ए ई और ई सी को जोड़िएगा तो क्या बनेगा आपका ए सी, क्या बन जाएगा ए सी, तो इसके जगह क्या लगा देंगे हम ए सी लगा देंगे, बटे क्या बन गया आपका ई सी, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आपका ये निकल गया। इसी को अगर आप बढ़िया से लिखना चाहेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, डीबी बटे ए बी बराबर इसी को क्या लिखेंगे, ई सी बटे ई सी, ठीक है। तो इस दूसरा पॉइंट में आपको क्या प्रूफ लिखना है, डीबी बटे ए बी बरोबर ईसी बटे एसी। तो दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया, ठीक है। इसी तरह से तीसरा पॉइंट भी हो सकता है आपका एडी बटे ए बी, एडी बटे ए बी बराबर एई बटे एसी, ठीक है। इस तीन को पॉइंट को अभी आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, यानी कि याद रख लीजिए, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपको ये काम आए, ठीक है। चलिए